यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ है। लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे कि निर्वाचन आयोग की ओर से वोटिंग का प्रतिशत क्या कुछ बताया गया है। शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में भारी मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो है 57.59%। वोटिंग का जो फाइनल आंकड़ा है वो हालांकि आना अभी बाकी है। आप जानते हैं कि 6 बजे मतदान रुक जाता है, लेकिन उसके बाद जो लोग कतारों में लगे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं, उनको भी वोट करने का अधिकार दिया जाता है। 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो करीब करीब 58% है। तो 11 जिलों की 58 सीटें सभी दलों के लिए बेहद अहम रही। जमकर चुनाव प्रचार किया गया, सभी दलों ने जमकर अपनी ताकत झोंकी है। लेकिन आज बारी थी जनता की अपना विधायक चुनने की। किन मुद्दों को लेकर किसे वोट किया गया है ये तो देखिए ईवीएम में कैद हो चुका है, और इस बात से पर्दा उठेगा उस वक्त जबकि चुनाव परिणाम आएंगे। 10 मार्च को परिणाम आएंगे। तो पश्चिमी यूपी के पहले चरण का मतदान हो चुका है। हालांकि तमाम दल दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज की चुनाव की मतदान की बड़ी बातें क्या कुछ रही वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से 5 बजे तक का आंकड़ा दे दिया गया है। 5 बजे तक का वोटिंग अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11 जिलों की 58 सीटों पर 57.79% वोट किया गया। शामली में 61.75% वोट हुआ है। तो शामली में भारी मतदान। मुजफ्फरनगर में 62.09% वोट किया गया है। तो मुजफ्फरनगर में 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, अभी बढ़ेगा, आप जान लीजिए। मेरठ में 58.23% वोटिंग हुई है। बागपत की हम बात करें 61.25% वोटिंग बागपत के साथ ही गाजियाबाद में 52.43% वोटिंग हुई है। तो तमाम 11 जिलों की वोटिंग का क्या अभी तक का प्रतिशत है वो हम आपको बता दें। 5 बजे तक का क्या प्रतिशत है। गाजियाबाद में 52.43% वोट हुआ है। हापुड़ में 60.53% वोट किया गया है। तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ में 57.25% वोटिंग हुई है। मथुरा में 58.23% वोट किया गया है। तो यहां भी कैबिनेट मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। आगरा की बात करें 56.52% वोट किया गया है 5 बजे तक। तो अभी निर्वाचन आयोग की ओर से अपडेट किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। तो ईवीएम को ले जाते जवानों को आप देख सकते हैं, प्रशासन को आप देख सकते हैं, क्योंकि पहली नजर से इस बात को लेकर जवानों की भी कि कड़ी सुरक्षा के बीच निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से वोट हो सके, लोग अपने वोट का अपने विवेक से सही इस्तेमाल कर सकें, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी है। ईवीएम को ले जाते आप देख सकते हैं। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद हो गई है। जनता ने किसे चुना है, किसे अपना विधायक बनाया है, कौन सा उम्मीदवार पसंद आया है, किस मुद्दे को लेकर वोट किया गया है, ये चुनाव परिणाम के बाद उस वक्त स्पष्ट हो पाएगा जब इसे लेकर चर्चा की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा तमाम दलों की ओर से। चलिए, हमारे संपादक नासिर कुरैशी फोन लाइन पर हैं। नासिर, आप भी मथुरा में मौजूद रहे, आपने खुद भी वोट किया है एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, लेकिन आपने वोटर से भी बात की होगी, आपने दिन भर का माहौल भी देखा होगा। क्या कुछ तस्वीर रखी आज पूरे दिन की? ज्योति, अगर बात की जाए तो बहुत दिलचस्प ये पूरा कैंपेन रहा और ये पहला चरण रहा। और जिस तरह से आज की वोटिंग रही, कहीं ना कहीं देखिए मुद्दों की बात हो रही थी, मुद्दे हावी थे जी। लेकिन साथ में जो एक माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा था, और जिस तरह से वोटर्स के बीच में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया था, तो उसका असर हुआ है जी। उसका असर हुआ है। मुद्दों पर भी लोगों ने वोट डाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी थी कि जहां पर दो तरफा मुकाबले थे, और एक तरफ किसी एक कम्युनिटी का पूरा वोट है तो दूसरी तरफ किसी दूसरी कम्युनिटी का पूरा वोट है। इस तरह से वोट बटा है। और जिस तरह से इस पूरे पहले चरण की अगर हम चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये भी तय होगा, और ये अब कल इस पर ज्यादा मंथन होगा। कल पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह सारी पार्टी रात से ही वो इस चीज का आकलन करने लग जाएंगी कि हमने जो मुद्दे उठाए थे, हमने जनता के बीच जिन बातों का जिक्र किया था, क्या उन्होंने असर किया है,
क्या वो जी। दिल पर असर की हैं, और उसी हिसाब से फिर आने वाले वक्त में जो कैंपेन होगा उस पर भी इसका अच्छा असर नासिर, पड़ेगा। अब जो फाइनल आंकड़ा आएगा, हालांकि 5 बजे तक का क्या वोट प्रतिशत है ये हमने बताया दर्शकों को, लेकिन फाइनल जो आंकड़ा आएगा नासिर, क्या हम मानकर चलें उससे भी कुछ ना कुछ संकेत जरूर मिल जाएंगे कि क्या लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, या फिर इसी तरह के माहौल के साथ, इसी सरकार के साथ पश्चिमी यूपी में लोग जाना चाहते हैं? देखिए, अभी एक चरण से हम ये तय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो जी। आप कह रही हैं, तो जो फाइनल आंकड़ा जो कि आएगा, तो इसमें एक चीज ये है कि बहुत ज्यादा, अब देखिए 60 के आसपास का भी ओवरऑल अगर हम देखें 5 बजे का सारे चरण का मिलाकर अलग अलग जहाँ पर भी वोटिंग हुई है, तो वो उतने ही पहुंच रहा है लास्ट में, जब ये निकलकर 60, 62, 63% का पूरा निकल कर आएगा। और लगभग पिछली बार भी इतना ही हुआ था, 1-2% का फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा एकदम से वोटिंग ज्यादा हो जाए, परसेंटेज पहुंच जाए ज्यादा बिल्कुल। कि 70, 75, 80% तक वोटिंग हुई है पूरे, तो वहां पर महसूस होता है कि बदलाव। लेकिन हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे मुजफ्फरनगर है, इन क्षेत्रों की हम बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से एक पूरी कैंपेनिंग चली थी, तो उसमें अब ये महसूस हो रहा है, और पार्टियों की 50-50 वाला मामला हो चुका जी। था, जहाँ पहले किसी पार्टी को लग रहा था, या किसी मान लो गठबंधन को लग रहा था कि 70-80% तक हमारी तरफ रुझान रहेगा, तो वो 60-40, 50-50 इस तरह का जी मामला नासिर। लास्ट तक जो वहां से बातें हुई हैं, तो नजर आई। बाकी ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है, विधायक जनता ने तो बना दिए, बस उनके नाम का ऐलान होगा 10 बिल्कुल। मार्च को। अच्छा नासिर, आप खुद भी पश्चिमी यूपी से हैं, आपने चुनाव प्रचार देखा, पहले चरण का, दूसरे चरण का अब जारी भी है। ये जो दंगों को लेकर बातें हैं, पलायन को लेकर बातें हैं, कहीं कब्रिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, क्या पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी चरणों में भी प्रचार करेंगी या मुद्दे बदलेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, पलायन का मुद्दा कैराना तक और इस क्षेत्र तक सीमित था, तो शायद वो अब यहाँ पर दूसरे क्षेत्रों में, जब अब ये अगली कैंपेनिंग होगी, मान लीजिए अब ये चरण है मैनपुरी, इटावा, फिर इससे पूर्वांचल की तरफ हम बढ़ेंगे, बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगे, रोहिलखंड की तरफ बढ़ेंगे, तो शायद वहां के अलग मुद्दे होंगे। हाँ, जी। कानून व्यवस्था एक मुद्दा जरूर रहेगा, और जो पूरे प्रदेश में इसका जिक्र किया जाएगा, दंगों का जिक्र जरूर किया जाएगा, कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाएगा। बाकी जाट, मुस्लिम, पलायन, ये सब अब शायद इन इलाकों में, और दूसरे जहां पर अब अगला चुनाव है, खासतौर से 20 तारीख के लिए जो वोटिंग होगी, वहां जी। पर वो शायद, मुझे लगता है कि वो चीज असर नहीं कर पाएगी। अच्छा नासिर, देखिए बीजेपी के लिए तो बहुत अहम रहा ये चरण, क्योंकि पिछली बार का प्रदर्शन काफी अच्छा था, साथ ही जैन के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि निर्णायक साबित होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही आरएलडी का होल्ड रहा है। इसमें ज्योति, इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो भी सीटें गठबंधन की बढ़ेंगी, वो सीधा सीधा बीजेपी का नुकसान है। बिल्कुल। पिछली बार 53 सीटें 58 सीटों में से बीजेपी लेकर आए थे, तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, और जो एक रुझान नजर आया था जनता के बीच से, किसान आंदोलन के बाद की बात की जाए, या फिर जिस तरह से वहां पर नेताओं की जुबान पर जो कुछ शब्द रहे, कुछ बातें रही, तो कहीं ना कहीं उसमें जितनी भी सीटें घटनी है वो बीजेपी का नुकसान है। और इसमें कोई शक नहीं, आपने सही कहा कि जयंत चौधरी का जो राजनीतिक भविष्य है, ये इस पर बहुत निर्भर करता है, इस क्षेत्र के रिजल्ट पर बहुत निर्भर करता है। और आने वाला वक्त जयंत चौधरी के लिए अगर मान लीजिए बराबर का असर रहता है, तो भी उनका राजनीतिक वजूद है वो बचा रहेगा, और अगर कहीं पर कमी हो जाती है, तो फिर शायद उनके लिए आगे उनको शायद ऐसा मौका ना मिले कभी। नासिर, बहुत शुक्रिया, ये तमाम बातचीत आपने की और तमाम जानकारी भी आपकी ओर से दी गई।